और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पर सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन के क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को चिंतित कर दिया है। यहां एक परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर अत्याचार, परिवार पर दबाव, धोखे से संबंध बनाने और धर्मांतरण के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। वास्तव में यह मामला 31 वर्ष के जिहादी तौफीक सलीम शेख से जुड़ा है। दरअसल पीड़ित परिवार होटल व्यवसाय से जुड़ा है और जिहादी तौफीक अक्सर वहां खाना खाने आता था। कुछ समय बाद उसने परिवार से जान पहचान बढ़ाई। बातचीत के दौरान धीरे धीरे उसने परिवार का भरोसा जीता और उनके घर में आने जाने लगा। पीड़ित परिवार के अनुसार जिहादी ने परिवार की महिला को मां कहकर संबोधित करना शुरू किया और इसी बहाने घर में अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन समय बीतने के साथ उसका व्यवहार पूरी तरह से संदिग्ध और खतरनाक होता गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि कई दिनों तक न्याय की मांग करने के बाद भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही थी। आखिरकार बहुत परेशान होकर परिवार ने महामंडलेश्वर वैष्णव किन्नर अखाड़ा की प्रमुख आराधना सखी से संपर्क किया। आराधना सखी ने पूरा मामला सार्वजनिक किया, जिसके बाद पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण को दर्ज किया है। अब इस मामले के आरोप में बेहद गंभीर है। पहला आरोप है कि नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक छेड़छाड़ का है। शिकायत में कहा गया कि तौफीक ने 12 वर्ष की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। यह घटना बच्ची और परिवार दोनों के लिए अत्यंत पीड़ादायक और भयावह है। दूसरा आरोप है कि धर्म परिवर्तन के प्रयास का है। परिवार ने कहा है कि जो जिहादी बच्ची को यह कहकर प्रभावित करने की कोशिश करता था कि इस्लाम हिंदू धर्म से बेहतर है और उसे धर्म बदलने के लिए उकसाता था। यह आरोप मामले को और अधिक गंभीर बना देता है। तीसरा आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना। शिकायत में यह कहा गया कि आरोपी ने परिवार के घर में होमावन के समय यानी कि 786 जैसे संकेत भी लिखवाए, उन्हें पढ़ने के लिए कहा गया और इस प्रकार परिवार की धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ किया गया। चौथा बड़ा आरोप है कि पत्नी के अपहरण का, यानी कि पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की पत्नी को बहलाकर घर से बाहर निकाला और उसका अपहरण कर लिया। परिवार का कहना है कि महिला अभी तक वापस नहीं लौटी है, जिसका दुख और चिंता परिवार लगातार झेल रहा है। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की धारा 74 और 299 के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। जिहादी की गिरफ्तारी और त्वरित कार्रवाई की मांग अब पूरी तरह से तेज हो गई है। पीड़ित परिवार न्याय की लगातार प्रतीक्षा कर रहा है कि न्याय मिलेगा और चाह रहा है परिवार की आरोपी पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इस पूरे मामले ने पुणे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, सुरक्षा को लेकर कि बच्चों की सुरक्षा, परिवारों की आस्था और सामाजिक संतुलन को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, यह देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिहादी वहां पे खाना खाने के लिए मेस के लिए रोज आता था। आते आते वो जिहादी ने उस जिस होटल का जो मालिक है उसके साथ में माँ का बेटे का उनको माँ बोलना चालू किया और जो होटल का ओनर था उनको पापा बोलना चालू किया। और ऐसा 6-7 महीने से डेली आने लगा, तो इनको भी कुछ तो भी लगा चलो यार रोज आ रहा खाने के लिए। उनको इनने वो जिस कास्ट का है उसने इनको अभी तक बताया नहीं था। उनके घर में आने के बाद में उनको बोला आज तुम रास्ते पे खड़े, वो क्यों खड़े? क्योंकि तुम्हारा जो भगवान है अस्तित्व में जब होता था, आज तुम रास्ते पे नहीं होते, आज तुम किधर बड़े जगह पे होते। तो जिहादी ने ये जो हिंदू फैमिली को हिप्नोटाइज करना शुरू किया। उनको अपने हिंदू धर्म में जो बुरे बुरे बातें सब बताने लगा कि हिंदू धर्म ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो इस्लाम धर्म है। उनको बोलना चालू किया। उनके घर में का जो बेटा उसके पापा को लेके तो वो मस्जिद में जाने लगा नमाज पढ़ने के लिए। तो उन्हें पहले विरोध किया, नहीं बोला मैं भी उस कास्ट का ही है, तो आप चलो आपका सब अच्छा हो जाएगा। आज आप तुम्हारा छोटा होटल है तो कल तुम्हारा घर मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, मैं तुम्हारे को हर चीज के लिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो ये करते करते उन लोग नमाज पढ़ने जाने लगे। कात्रज में संतोष नगर में एक 12 साल की लड़की है और उसकी माँ उसको बार बार ये जो जिहादी है खेड़ शियापुर दरगाह जैसे दरगाह में लेके जाता था। तो आए बाद में लड़की के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की। लड़की को स्पर्श करता था, उसके होठ काटता था, उसके कमर में हाथ लगाता था। तेरे जैसे मुझे औरत चाहिए थी, मेरे को तेरे जैसे औरत मिलना चाहिए,
मैं खुद को खुश नसीब मानूंगा, मैं अल्लाह की देन मानूंगा। वो लड़की को ऐसे बोलने लगा। और जिस औरत को माँ बोलता था ये लांडा जिहादी, उस माँ बोलने वाले पे अपने हिंदू धर्म में कितना पवित्र रिश्ता होता है माँ बेटे का। जिसको माँ बोलता था वो माँ को। पुणे से मिल रही खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके का ये मामला सामने आया कि जिहादी नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता है, जब ये मामला प्रशासन के पास पहुंचता है, क्या कार्रवाई की जाती है, किन धाराओं में मुकदमे को दर्ज किया गया, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? विजय, ये जो पुणे में जो ये बड़ी खबर आ रही है, तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये जिहादी था तौफीक शेख नाम का, उन्होंने जो होटल की जहाँ पे होटल था वहां पे जाके जो होटल का मालिक था और उनकी जो मालिक था उसके साथ उसने कुछ दिन रिश्ता बनाया और जो होटल की मालकिन थी उसको वो माँ कहने लगा। उसके बाद उन्होंने कुछ साल उनके साथ रहकर बाद में उसको जो उसकी छोटी बच्ची थी उसके साथ भी उन्होंने अश्लील तरह के जो भी कुछ किया है, उसके माध्यम से ये पूरी तरह से जो ये कुटुंब था, ये फैमिली थी हिंदू, तो इन्होंने पूरी तरह से हर जगह पे जाने की कोशिश की और हमको न्याय देने की कोशिश करो ऐसी मांग कर रही थी। लेकिन आखिरकार जो किन्नर समाज की जो कुछ लोग हैं उनके पास जाकर उन्होंने ये सब पूरा मामला बाहर निकाला और जब ये बाहर निकालने के बाद जो सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन है वहां पे ये मामला दर्ज हो गया है और पूरी तरह से जो अभी जो तौफीक शेख नाम का जो जिहादी है उसको पूरी तरह से जो उधर की स्थानिक पुलिस है उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है। विजय, क्या अभी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है? जी, पूरी तरह से जो पुलिस है उन्होंने की। विजय, देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि वो जिहादी जो था बरगलाने की कोशिश कर रहा था, धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा था, जो है अपने धर्म को ज्यादा बेहतर बताना, हिंदुओं को बताना कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं, इस तरह की बातें भी सामने आई है, धर्मांतरण की बातें भी सामने आई है। विजय, हाँ जी, पूरी तरह से जो वहां पे जो जिहादी था वो पूरी तरह से जो वो हिंदू की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उन्होंने कोशिश की पूरी तरह से धर्मांतरण का जो भी एक तरह से मुस्लिम बना था। विजय, ये इनके संपर्क में कब से था, इसको लेकर कोई जानकारी? जिस तरीके से आपने कहा कि उसने मां के साथ दोस्ती बढ़ाई, उसके बाद जिस तरीके का ये मामला सामने आया, ये कब से संपर्क में था? ये पूरी तरह से 3 साल से जो पीड़ित कुटुंब है उनके साथ वो ये उसके कनेक्शन में था। जब ये पता चला कि जो कुटुंब है, जो हिंदू फैमिली है, उसके साथ उन्होंने पूरी तरह से 3 साल से एक तरह से धर्मांतरण का षड्यंत्र रचा था। विजय, तो प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहा है, किस तरह से जो है कार्रवाई की जाएगी? हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जो पुणे में सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन है वहां पे मामला दर्ज किया गया है। पूरी तरह से वहां पे उसके ऊपर पोस्को अंतर्गत जो कार्रवाई वो की गई है और पूरी तरह से जो यहाँ का षड्यंत्र किस तरह से किया था और उस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है इसकी पूरी जानकारी अभी स्थानिक पुलिस कर रही है। चलिए, बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।